चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 के मैथ के एनसीईआरटी परिमेय 6.8 जिसको हम लोग पाइथागोरस परिमेय कहते हैं। हाँ, पाइथागोरस परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय कहता क्या है? क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में, कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, अब त्रिभुज में 3 भुजा होता है तो एक भुजा कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग हो गया तो द्वितीय भुजा बचा, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह परिमेय किसने दिया? पाइथागोरस परिमेय दिया। किसने दिया? पाइथागोरस परिमेय है, पाइथागोरस जी ने दिए है ना। तो क्या कह रहा है? किसी समकोण त्रिभुज में, तो एक समकोण त्रिभुज पा लीजिए, ABC समकोण हो गया ना। विशेष प्रतिक्रिया भी धीरे धीरे लिख ले जाइए। विशेष प्रतिक्रिया माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। ठीक, अब क्या करना है? सिद्ध करना। क्या कर रहा है? सिद्ध क्या करना है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण होता कौन है? तो 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होती है। 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण का वर्ग। अब शेष 2 भुजा बच गया, दोनों भुजा के वर्ग के योग में जोड़ देना है। AB² प्लस BC² है ना। तो भुजा का वर्ग किए हैं, तो भुजा को वर्ग किए हैं तो आपको क्या करना है? इसमें एक रचना से 2 त्रिभुज बना, इसके अलावा 2 त्रिभुज बना दीजिए। दोनों त्रिभुज को समरूप कर दीजिए और समरूप करने के बाद उनकी जब समरूप कर दिएगा तो उनकी समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या हो जाता है? समानुपाती होता है। और जब समानुपाती करोगे, तिरछा तिरछी गुना करोगे आ जाएगा स्क्वायर में। समझ रहा है? तो आपको रचना करना पड़ेगा। रचना कौन सी? BD लंब B से लंब डाले हैं, BD लंब डाले हैं है ना। और रचना किया है तो इसको डॉट डॉट से दर्शाया जाता है। चलिए प्रमाण हम ऊपरी में बताए हैं, ऊपरी में बताए ना इसका जी। चलिए अब देखिए बड़का त्रिभुज है छोटका त्रिभुज से, चलिए फिर बड़का त्रिभुज है छोटका त्रिभुज से, चलिए दोनों त्रिभुज को क्या कर देना? समरूप कर देना। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD से कौन या तो ऊपर से या तो नीचे से करिए। अभी दोनों त्रिभुज को क्या करना? समरूप कर देना। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। अब समरूप करने के लिए कम से कम 2 भुजा को की करना है? बराबर। बड़का त्रिभुज में ये B की है और ई छोटका त्रिभुज में ये D की है। तो कोण ABC बराबर कोण AD काहे बराबर है? 90 डिग्री। काहे बराबर है? 90 डिग्री। कोण A बड़का में भी है, कोण A है ना। ये A जो है बड़का त्रिभुज में भी आ जाएगा, ये A छोटा त्रिभुज में आ जाएगा। जब एक ही कोण दोनों त्रिभुज में होती है तो उसको क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ है ना। 2 कोण बराबर हो गया तो क्या हो गया? कोण समरूपता से कोण समरूपता से है ना। दोनों त्रिभुज की हो गया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AB
समरूप हो गया। हम की जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। ध्यान दीजिएगा। बाड़का त्रिभुज का क्या लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिए। बाड़का त्रिभुज के हम कर लीजिएगा। अच्छा कर ले लीजिए, क्या लिए AC के लिए कर्म तो सबको पता रहता है, लंब और आधार में सब फंसता है, मगर कर्म में तो फंसने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्म होती है। तो बड़का त्रिभुज का क्या लिए हम 90 के सामने ही कर्म हो गया। करने से जब बड़का के कर्म लिए संगत भुजा लेना है तो छोटका के भी की लेना है कर्म। तो छोटका में ही 90 है तो एक सामने वाला भुजा क्यों जाएगा, तो छोटका का कर्म क्यों जाएगा AB हो गया। अब हम बड़का के ले रहे हैं लंब, कौन सी है लंब, कौन सी है लंब AB, क्या है AB लिए हैं बड़का के लिए लंब AB। अब छोटका के लंब लेंगे, अब छोटका के लंब लेंगे या तो AD लीजिए या तो BD लीजिए। हम बोले ने लंब और आधार में सब फंसता है, मगर सिद्ध करने वाला जब बात रहती है तो हम बताते हैं बराबर इस चीज को कि सिद्ध करने वाला उत्तर हमारा सामने होती है। तो अच्छा जब सिद्ध करने वाला एक बार हिया लीजिए तो उसमें BD का चर्चा कहीं है नहीं है, तो BD हम क्यों लेंगे, तो क्या ले लेंगे AD, क्या लेंगे AD लेंगे। अब क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना AB गुना AB करेंगे और AC AD ने AD समीकरण अब फिर चलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BC बोले ना बड़का त्रिभुज दोनों छोटका चलना है, बड़का त्रिभुज छोटका चल दिए हैं, अब बड़का त्रिभुज बीच से चलना है ना। चलिए बड़का त्रिभुज में ABC क्या है B ने 90 है, तो छोटका में 90 कौन होगा BBC, D ने 90 है, काहे बराबर है, इसलिए तो बोले थे कि ऊपरी में देखिए, ऊपरी में देख लेते तो एकदम आराम से मुस्काते मुस्काते हिसाब को समझ में आ जाता आपको। और यानी मतलब अंदर से अंदरे होती है ये सब, तो ये जानिए रहे हो क्या बात समझ रहा है, मगर आप लोगों को तो बस यहाँ जब बोल रहे यहीं तक रहता है हमारा बात, ध्यान बाहर जाने के बाद तो बस फिर कौन सी बड़का में भी कौन सी जब एक ही कौन दोनों में रहता है तो उभयनिष्ठ है, हो गया। तो कौन सी कौन समरूपता, कौन समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कौन सी BCD है। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजा बड़का के क्या लीजिएगा बड़का के लंब लीजिएगा, लंब का लंब तो ले चुके हैं एक बार, आधार लीजिएगा कर्म ले लीजिए, कर्म एक ही बन था यहाँ AC स्क्वायर में है, यहाँ AC एक ही बनाया, तो बड़का के लिए हम कर्म, तो छोटका के भी कर्म लेंगे। कर्म कौन सी है BC ले लिए, कोई दिक्कत, बड़का के भी करना छोटका के भी। अब बड़का बचा तो बड़का का हम आधार ले रहे हैं, कौन सी है BC, तो छोटका के भी आधार लेंगे, तो छोटका के आधार में या तो BD आ जाएगा या तो DC आएगा, मगर BD का चर्चा कहीं नहीं है, तो क्या लेंगे DC, तिरछा तिरछी BC गुना BC करेंगे बराबर AC गुना समीकरण एक जोड़ काहे जोड़, काहे कि AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यहाँ AB स्क्वायर आया यहाँ BC स्क्वायर आया, तो
जोड़ेंगे तब ना जोड़ होगा। चलिए जोड़ दीजिए समीकरण पहले बराबर के साइड वाला ए बी स्क्वायर, अब समीकरण 2 के बराबर के साइड वाला अब बराबर के साइड AC गुना AD प्लस बराबर के साइड AB स्क्वायर प्लस AC इसमें भी AC तो AC कॉमन ले सकते हैं। बच गया कौन सी BC। अब चित्र से देख लीजिए तो AD और DC को जोड़िए, AD और BC जोड़ दीजिएगा, की हो जाएगा चूंकि AC बराबर AD प्लस BC। जांचने वाला समझो रे साला लड़का साफ सुथरा काम किया है ना। और जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना AC। सब याद कर लीजिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस PRO चलिए कह रहा था ये पाइथागोरस परिमेय पूछता है 5 नंबर में। परिमेय एनसीईआरटी में 6.8 में मिलेगा आपको। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। समकोण त्रिभुज पा लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज में जिसमें B कोण समकोण है। सिद्ध करना है समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम एक रचना किए BD लंब AC, BD जो लंब डाले हैं AC पर डाले हैं। अब क्या करना है कि बड़का त्रिभुज इस त्रिभुज को समरूप करेंगे, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती। फिर बड़का त्रिभुज इस त्रिभुज को समरूप करेंगे, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती। वही किए हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD दोनों को क्या किया समरूप 90 डिग्री या उभयनिष्ठ। कौन कौन समरूप है दोनों त्रिभुज समरूप, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती। तिरछा तिरछी गुना किए। अब त्रिभुज ABC और BCD ये दोनों में B और D 90 डिग्री या C दोनों में उभयनिष्ठ है। कौन कौन समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया असमरूप त्रिभुज के संगत भुजा। या पजरी से दिमाग नहीं काम कर रहा था तो फिर हम ध्यान दिए कि AC स्क्वायर यहाँ पर तो AB स्क्वायर आ गया, यहाँ पर तो AB स्क्वायर आ गया। लाना है AC हमको 2 बार लेना पड़ेगा तो 2 बार लेंगे, 2 बार लेंगे तो इसलिए AC लिए है ना। बड़का त्रिभुज के कर्ण तो छोटा त्रिभुज के कर्ण, बड़का त्रिभुज का आधार छोटा त्रिभुज के आधार। तिरछा तिरछी गुना किए तो ये हुआ समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए, आ गया मेरा। ठीक।